सतगुरु श्री दर्शन दास जी महाराज संस्थापक के आशीर्वाद से संत श्री त्रिलोचन दास जी महाराज की तरफ से आज ये कॉन्फ्रेंस आप लोगों के लिए शुरू की है। इस समागम का 45 समागम का हमने इस पोस्टर के जरिए हमने इसकी शुरुआत कर दी है। महाराज जी ने स्पेशल सभी जर्नलिस्टों के लिए रिक्वेस्ट की है, उनको प्रसाद के रूप में उन्होंने कुछ भेजा है। तो ये रुद्राक्ष की माला सबसे मोटी रुद्राक्ष की माला है, इसको माला का संभाल के रखें घर में, ये पूजा करा के। इट इज ऑल इंक्लूसिव, बिना किसी जाति वर्ण और सीमाओं के, ये बियॉन्ड है। सब वसुदेव कुटुंबकम इसका एक जो है मेन मुखवाक्य। तो सनातन में ये जो कुठाराघात किया जा रहा है उसमें थोड़ा सा प्रचार और प्रसार सनातन का, यहीं पे संतों का, महापुरुषों का यहाँ पे योगदान और महत्व आता है कि उन्हें शिक्षा एक बहुत बड़ा एक जो है एक फैक्टर होता है शिक्षा की, लोगों के अंदर, जनता के अंदर जागरूकता और वो पैदा करनी, ताकि उनको हमारी जो ये लेगेसी, जो विरासत है हमारी, उनके बारे में हमें पता लगे कि सनातन है क्या। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है जो कि सारे संत महात्मा गुरु महाराज हमारे समय समय से जगह जगह, खाली भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण पूरे विश्व में जा जाके अपने प्रवचन, अपने जो है सत्संग, जितने भी प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पे हर वर्ग के, हर सीमा के, हर देश के भांति के लोग आते हैं और उन सबकी सहायता निस्वार्थ की जाती है। कर रहे हैं। और दूसरा, जबरदस्ती मार के जय श्री राम कराया जाए, क्या ये ठीक है? इसके बारे में आप क्या? मैंने इसका आई थिंक मैंने पहले अपने इसमें उत्तर में जवाब दिया। सनातन कभी भी रेडिकल फेनेटिज्म को प्रोत्साहन नहीं देता। सनातन इज टाइमलेस। जो भी चीज अगर जबरदस्ती की जाती है, वो जैसे आपसे अगर मैं डॉक्टर हूँ, अगर आपसे कोई काम जबरदस्ती कराने के लिए किया जाएगा, आप थक जाएंगे। उसी तरह से अगर धर्म का प्रचार भी जो जबरदस्ती किया जाएगा, वहां कहीं ना कहीं आप वो स्वतः ही थक जाएगा। सनातन क्योंकि थका नहीं है, वो चला आ रहा है युगों से, तो वो इस तरह की जबरदस्ती उसने नहीं करी है। तो ऑल इंक्लूसिव है। इसके लिए मैं वही बोलूंगा कि शहर, शिक्षा और जो हमारे सनातन के जो मुख्य सिद्धांत हैं, उसमें प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है, जिसके लिए ये जितने भी हमने साधु संत महात्मा के अभी आयोजन किया है 15 को, 15 को, तो वो ये एकजुट होके, ताकि सनातन जो है अपनी असली जो मैसेजेस है, हमारे जो मुख्य वाक है हमारे, वो लोगों तक पहुंचे। कहीं ना कहीं अज्ञानता या जो दूसरे, मैं किसी धर्म मजहब के प्रति विरोध में नहीं बोल रहा, पर कहीं दूसरे जो रिलीजन्स में जबरदस्ती कन्वर्जेंस हो रहे हैं, सनातन को इसकी ना आवश्यकता है ना कभी आवश्यकता होगी। सनातन विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, उसमें हम कानून के खिलाफ खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक राजनीतिक दायरा और एक जो संतों के बीच में दायरा है, उसमें जितना भी हमारा प्रभाव है, हम उस प्रभाव को फुली, अच्छे से, प्रेम पूर्वक उन तक अपने मैसेज को, और आपने जो मैसेज कहा है उसको अक्सर पहुंचाते रहते हैं। और हमारी मीटिंग्स उनके साथ क्या होती हैं? यही होती हैं कि समाज को संभाला जाए, देश को संभाला जाए। हमारे तो जो फाउंडर महाराज दर्शन दास जी, उन्होंने तो जान दी है। जिस तबके ने बात की कि देश को काटा जाएगा और टुकड़े बनाए जाएंगे, उन्होंने कहा अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मेरे ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा। तो जो भी हमारी कैपेसिटी में शांति पूर्वक और प्रेम से, कीर्तन हमारा कोई ऐसे नहीं है कि सिर्फ राम को भजो। कीर्तन, ये मैंने अपना मैसेज शुरू यहीं से किया था कि हमारे गुरु महाराज जी ने कहा सरबत दा भला। अगर आपने मेरे मिशन के थ्रू पूजा करनी है, मुक्ति पानी है, नाम जपना है, तो परमात्मा को कोई नहीं देख पाया, कोई नहीं पकड़ पाया। परमात्मा के अंश है आत्माएं। अगर उन आत्माओं से प्यार कर सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, निस्वार्थ भाव से परमार्थ कर सकते हो, तो आ जाओ मेरी शरण में, मैं अपना काफिला लेकर चलूंगा। उस काफिले का नाम है दास धर्म। और जो आपने क्वेश्चन किया है उसके रिगार्डिंग, यू हैव टू ट्रस्ट मी।
हम सब कुछ अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट से भी अक्सर ये डिस्कशन करते हैं जहाँ भी चांस मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम है वीके शर्मा जी। मैं पिछले 45 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ जी। और जब मैं पंजाब केसरी में था उस समय मेरा परिचय हुआ दास धर्म से जी। वो घटना बड़ी दुखदायी थी जब मेरे को समाचार मिला कि विदेश में हत्या कर दी गई है जी। उसमें पूरा संत समाज दुखी था। तो तब मेरा रुचि हुई और उसमें मैं जुड़ा और काफी सारी बातें मैंने जानने की कोशिश की। जी। कर्मों से जीवित रह सकते हैं या किसी और तरीके से जीवित रह सकते हैं? आपने बहुत एक खूबसूरत सवाल पूछा है और कहीं किसी हद तक आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर भी छुपा हुआ है। हाँ, हम बिल्कुल जीवित रह सकते हैं और जीवित रहने का सबसे बढ़िया तरीका भी यही है कि हम अपने शुभ कर्मों की लेगेसी अपने पीछे छोड़कर जाएं। हम रहें या ना रहें, अगर हमने एक भी विचार को पकड़ लिया, एक भी मैसेज को समझ लिया और उसके प्रति ऐसा कर्म कर दिया कि जिसको हमारे फिजिकली जाने के बाद भी कोई और चला सके, कोई और संभाल सके, तो डेफिनेटली उनके कर्मों के थ्रू और जो लाभ पूरी जनता को मिलेंगे, पूरे एक जनसाधारण को उसकी वजह से मिलेंगे, वो हमें कहीं ना कहीं जिंदा रख रहे हैं हमारे कर्मों के द्वारा। इसी से मिलता जुलता आखिरी एक छोटा सवाल ये है कि जो मानसिकता में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होती है, आदमी शैतान का रूप धरता जा रहा है, आपसे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, परिवार की बात करो, समाज की बात करो या देश की बात करो, जहर घुलने लगा है जी। तो उस जहर को अगर हमें खत्म करना है तो आपकी तरफ से क्या संदेश है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो प्रार्थना सभाएं होती हैं, अभी जैसे कुंभ में भी हम लोग गए हैं, तो मुझे बहुत प्राउड है आपको इन्फॉर्म करते हुए। ये चीजें आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जाकर देख सकते हैं, आपको प्रमाण मिल जाएंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम कुंभ में भी गए हैं तो ना सिर्फ हमने गरीब लोगों के लिए वहाँ पे एक लंगर का आयोजन किया, बल्कि दिन रात हमारे वहाँ ध्यान शिविर चल रहा है। ध्यान शिविर में क्या चल रहा है? प्रार्थना सभाएं चल रही हैं। उनके अंदर क्या किया जा रहा है? एक इंसान जो वहां बैठेंगे, जो एक परमात्मा के नाम से जुड़ेंगे या ध्यान सिमरन के साथ जुड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं एक आत्मिक लेवल के ऊपर उनको अवेयर किया जा रहा है कि आपकी एग्जिस्टेंस सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है। एक रूट चक्रा पे आप नहीं घूम रहे हो जहां सिर्फ ले लो, बना लो, मेरा है, ये मानसिकता पे मत चलो, क्योंकि वही आपको कहीं ना कहीं स्वार्थ की ओर लेके जाती है और आपकी सोच के दायरे को बहुत छोटा कर देती है। आप भूल जाते हो कि सनातन ने आपको बताया है ये शरीर हर बार नया मिलेगा आपको, आत्मा बार बार आती है। भगवान कृष्ण ने भी बोला आत्मा कभी नहीं मरती, ये शरीर मर जाता है। लेकिन इस शरीर के पीछे और उन 4 लोगों के परिवार के पीछे हम क्यों ऐसे कर्म कर जाते हैं कि फिर हम अपनी आत्मा की मुक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम जान ही नहीं पाते कि फिजिकल एग्जिस्टेंस से ऊपर एक एनर्जी एग्जिस्टेंस भी होती है, एक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस भी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप में से किसी को भी पर्सनली कुछ भी इंटरेस्ट हो अध्यात्म के प्रति और आपने एक डिफरेंट दृष्टिकोण से इस चीज को जानना हो, तो आप महाराज जी के सत्संग को और कीर्तन को सुनकर देखिएगा। उसमें हम कुछ ऐसा वो नहीं कर रहे जो लकीर के फकीर की तरह चलता आ रहा है, बल्कि उसमें आपको रेवोल्यूशनरी चेंजेस एक आपकी सोच के अंदर आएंगे सुनने के बाद। वो सुनने के बाद ही आप समझ पाएंगे। और पर्सनली मैं दूर क्या जाऊँ, मैं खुद मेडिटेशन जो है सेशंस लेती हूँ और उसके अंदर मैं यही सिखाती हूँ कि 2 बातें आप जान लीजिए। आजकल स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है कि ना चाहते हुए भी आप कुछ भी खा लीजिए, कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। उसके लिए आपको ध्यान से जुड़ना पड़ेगा, अंतर से जुड़ना पड़ेगा, अपनी इतनी चारों तरफ बिखरी हुई एनर्जी को अपने अंदर सेंटर करना पड़ेगा, तभी आप हील होंगे। और जब एक इंसान हील होता है वो अपने साथ सैकड़ों लोगों को हील करने की पावर रखता है। कुंभ में जिस दिन स्टैम्पीड हुई है, हमारे जो सेवक थे वहां और गुरु महाराज जी खुद थे, आप लोग ये सब जान पाएंगे जब आप न्यूज में देखेंगे और सोशल मीडिया पे जाएंगे। उन्होंने परवाह नहीं की, जहां सब शिविरों ने अपने पर्दे गिरा दिए क्योंकि जनता इतनी आ गई थी, सबको डर पड़ गया अगर सारी जनता अंदर आ गई तो हम करेंगे क्या, हम तो खुद दब के कुचल के मर जाएंगे। वहां सचखंड नानक धाम ने अपने शिविर के गेट खोल दिए। उन्होंने बोला ठीक है, हमारे पास अगर 1000 पानी की बॉटल्स पड़ी हैं, 1000 लोगों को पिलाओ, कोई बात नहीं, किसी का दम नहीं घुटना चाहिए।
महाराज जी ने खुद अपने दोनों हाथों में छोटे बच्चे को ऊपर उठाया क्योंकि उसका दम घुट रहा था और उसकी माँ की हाइट बहुत छोटी थी। हमारे जो महाराज जी के साथ ड्राइवर थे, कम से कम 5 लोगों की जान उन्होंने बचाई है। हमारे यहाँ और मेंबर्स खड़े हैं जिन्होंने वहाँ राइट अवे जो जरूरी ट्रीटमेंट्स चाहिए थी अपने अंदर शिविर में खींच के लोगों को दी। फर्क नहीं पड़ता कि हम पूरे कुंभ के या पूरे सनातन के उन श्रद्धालुओं के लिए क्या कर पाए या नहीं कर पाए, पर उस दिन जो हमारी कैपेसिटी में था वो सब उन्होंने किया। और मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, डेफिनेटली इन न्यूज को आप ढूंढिएगा और फॉलो कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि हर संस्था अपनी कैपेसिटी में कितनी ब्यूटीफुली काम करने की कोशिश कर रही है। और हम सचखंड नानक धाम की तरफ से गर्व से कहते हैं कि जहां जैसे भी हम जो कर पाए हमने मानवता के लिए किया है और परमात्मा हमें समर्थ रखे, हम आगे भी करते ही रहेंगे। उनपे इतने लंगर किया था, इतने सारे लोग मरे, उसके लिए क्या मतलब वो मोक्ष, एक बाबा कहता है कि वो मोक्ष हो गया जी। तो ये इतने सारे लोग मर रहे हैं, तो सनातन हमारी आस्था क्या खराब थी? देखिए जो मिसमैनेजमेंट की वजह से मरे जी, 7,500 करोड़ रुपया तो खर्च हुआ। देखिए दोनों ही बातें हैं। गवर्नमेंट भी अपनी कैपेसिटी में सब कुछ कर रही है, आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, मैं तो ये बात को मानती हूँ। दूसरी तरफ जनता भी कई बार ऐसे हो जाती है कि अपनी सोच को बड़ा नहीं कर पाती है, तो उस चीज में हम उनको डेफिनेटली यही मैसेज देते हैं कि आप भी समझदार बनिए। ऐसा नहीं है, बहुत कारण निकल के आते हैं, लेकिन हम जहाँ प्रेजेंट थे और जो हम कर सकते थे हमने उस मोमेंट को संभाला है। मैं अपने सेवादारों के लिए जो हमारे दास धर्म के अंदर सम्मिलित हैं और जिन्होंने पूरे तन मन धन से उस समय जान लगाई है बचाने के लिए, मैं उन सबको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं यही दुआ करती हूँ कि गवर्नमेंट ने जितना अच्छा काम किया आगे और अच्छा कर सके। मैं नहीं कहती कि कोई जानबूझकर पब्लिक के अगेंस्ट कम काम करता है, मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूँ।